हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल ड्राइव्स की कि ऑटोमोबाइल में कितने प्रकार की ड्राइव्स होती है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं और कैसे वो कार्य करती हैं। ड्राइव अरेंजमेंट इंजन द्वारा उत्पन्न की गई पावर को गियरबॉक्स तथा फाइनल ड्राइव द्वारा रोड व्हील को ट्रांसमिट करके व्हीकल को चलाया जाता है। इस व्यवस्था को ड्राइव अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये ड्राइव अरेंजमेंट जो होती है कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइव लेआउट या ड्राइव अरेंजमेंट, जिसको सबसे पहले होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव में जो होता है फ्रंट व्हील को ड्राइव देके चलाया जाता है। सेकंड वाला होता है रियर व्हील ड्राइव, इसमें जो इंजन द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको गियर बॉक्स द्वारा रियर व्हील को पहुंचाई जाती है, उसको रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। इसमें जो रियर एक्सल होता है वही लाइव एक्सल होता है। इसके बाद आता है फोर व्हील ड्राइव, जिसको 4WD भी बोला जाता है। फोर व्हील ड्राइव में इंजन के दोनों फ्रंट और रियर एक्सल दोनों में ड्राइव की व्यवस्था रहती है। इसको दोनों इसमें हम या तो दो व्हील में या फिर फोर व्हील में ड्राइव को इंगेज और डिसंगेज करने की इसमें ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद आता है ऑल व्हील ड्राइव, जिसको AWD भी बोला जाता है। ऑल व्हील ड्राइव में इंजन की जो पावर है वो परमानेंटली चारों व्हीलों में ट्रांसमिट करने का प्रबंध रहता है, इसलिए इसको ऑल व्हील ड्राइव बोला जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंजन के बाद आप देख रहे होंगे कि क्लच लगा होता है। क्लच के द्वारा जो ड्राइव होती है वो गियर बॉक्स में जाती है, ट्रांसफ़र केस में ट्रांसमिशन केस में जाती है। ट्रांसमिशन के बाद जो ड्राइव होती है वो डिफरेंशियल में जाती है। तो यहाँ पर ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसमें जो डिफरेंशियल है वो गियर बॉक्स के साथ ही लगा रहता है, कंबाइंड होता है। इसको ट्रांसएक्शियल भी बोला जाता है। इसमें जब इंजन को आप देख रहे होंगे, इसके द्वारा जब ये ड्राइव गियर बॉक्स के द्वारा डिफरेंशियल में जाती है तो डिफरेंशियल द्वारा दोनों हाफ एक्सिल में इस ड्राइव को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके द्वारा व्हील को पावर मिलती है। गियर बॉक्स का काम आप सभी को पता है कि गियर बॉक्स का जो काम होता है वो टॉर्क और जो स्पीड होती है उसको मैनेज करना, वो गियर बॉक्स का काम होता है। तो इसका वर्किंग समझते हैं, ये वर्किंग कैसे करती है। इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के बाद जो पावर होती है वो पावर गियर बॉक्स में जाती है। गियर बॉक्स उसको जो हमने सिलेक्शन किया होता है, गियर का जो हमने सिलेक्शन किया होता है उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही टॉर्क और स्पीड को रोड व्हील तक ट्रांसफर करने का काम होता है। इसके बाद आता है रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव होता क्या है ऑटोमोबाइल्स में। रियर व्हील ड्राइव में का मतलब होता है कि जिसमें इंजन की जो पावर होती है उसको केवल रियर व्हील में, जिसमें लाइव एक्सल जो होता है वो रियर एक्सल होता है, तो इंजन की जो पावर होती है गियर बॉक्स के द्वारा रियर व्हील तक पहुंचाने वाली व्यवस्था को रियर व्हील ड्राइव बोला जाता है। सबसे पहले इसमें इंजन होता है, इंजन के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लच के बाद गियर बॉक्स लगा रहता है और गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा ड्राइव को रियर डिफरेंशियल तक पहुंचाया जाता है। डिफरेंशियल का काम होता है दोनों जो ड्राइव आ रही है उसको हाफ एक्सिल द्वारा दोनों रोड व्हील तक ट्रांसमिट करना। इसके पार्ट्स आपने देखे, बीच में जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पर लंबी प्रोपेलर शाफ्ट है तो उसमें यूनिवर्सल जॉइंट, एक या दो यूनिवर्सल जॉइंट का व्यवस्था रहती है। ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल के बाद यहाँ हाफ एक्सिल लगे हुए हैं और दोनों तरफ व्हील लगे हुए हैं। इसका वर्किंग समझते हैं। ये इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के बाद ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा डिफरेंशियल में गई। डिफरेंशियल का काम आप देख रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंशियल का काम होता है कि जो ड्राइव आ रही थी उस ड्राइव को 90 डिग्री पर ट्रांसमिट कर कर दोनों व्हीलों को ट्रांसमिट करना, ये डिफरेंशियल का काम होता है। ये होता है रियर व्हील ड्राइव। इसके बाद आता है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है यहाँ पर, तो इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव से थोड़ा अलग होता है। इसमें कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, जैसा कि इंजन, फिर इंजन के बाद क्लच लगा, क्लच के बाद गियर बॉक्स के बाद ही यहाँ पर एक ट्रांसफ़र केस लगा हुआ आता है। ट्रांसफ़र केस के द्वारा ही ये सिलेक्शन करने का ऑप्शन रहता है कि हमें फोर व्हील ड्राइव या फिर केवल दो व्हीलों को ड्राइव देनी है, नहीं रहनी है। इसका स्विच यहाँ पर फोर व्हील ड्राइव में रहता है। इस सिस्टम में दो व्हील अर्थात एक एक्सल को इंजन की पावर ट्रांसमिट होती है तथा अन्य दो व्हीलों को आवश्यकता पड़ने पर इंजन की पावर ट्रांसमिट की जाती है।
इसमें या तो आप परमानेंटली चारों व्हील में कर सकते हैं या फिर इसमें सिलेक्शन करने का ऑप्शन भी रहता है कि आपको फ्रंट व्हील भी इंगेज करना है या नहीं करना है, तो इसमें ऑप्शन रहता है, सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। और यहाँ पर भी गियर बॉक्स का काम वही है कि टॉर्क एंड स्पीड को मैनेज करना। अब इसका वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के बाद गियर बॉक्स में ड्राइव गई, गियर बॉक्स के बाद ट्रांसफर केस में जाती है, ट्रांसफर केस से जो ड्राइव जाती है वो फ्रंट व्हील को जाती है, फ्रंट व्हील के बाद रियर व्हील को। तो इस प्रकार से ये आप देखें यहाँ पर ये रियर व्हील है, रियर व्हील में ट्रांसमिट हुई दोनों तरफ को। यहाँ पर आपने देखा होगा प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा ड्राइव जो है वो दोनों एक्सलों में बराबर बट के व्हील में जा रही है। अब इसमें हमें सिलेक्शन, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है तो इसमें ऑप्शन होता है कि हम 4 व्हील ड्राइव को सिलेक्ट करें। जब हम ट्रांसफ़र केस के द्वारा इसमें सिलेक्शन करते हैं तो ये ड्राइव फ्रंट ट्रांसफ़र केस को भी, फ्रंट डिफरेंशियल को भी जाती है और इससे चारों व्हीलों में ड्राइव पहुंच जाती है, तो इसलिए इसको 4 व्हील ड्राइव बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन इसका जो होता है वो सेम होता है, जो 4 व्हील ड्राइव का कंस्ट्रक्शन था उसी प्रकार से इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम में सभी व्हीलों को इंजन की पावर ट्रांसमिट होती है, परमानेंटली ट्रांसमिट होती है। सिस्टम में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। अगर इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें हमेशा परमानेंटली आपने सिलेक्शन किया, गियर बॉक्स के द्वारा टॉर्क और स्पीड ट्रांसफर केस को जाती है, ट्रांसफर केस के द्वारा वो ड्राइव दोनों तरफ को, फ्रंट व्हील और रियर व्हील को परमानेंटली ट्रांसमिट होती है। इसका वर्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर इंजन स्टार्ट हुआ, ट्रांसफ़र गियर बॉक्स के द्वारा ट्रांसफ़र केस में ड्राइव जाती है और जब सिलेक्शन करते हैं तो आप देखें इसमें कि चारों व्हीलों में ड्राइव चले जाती है और ये चारों व्हीलों में परमानेंटली ड्राइव जाती है, तो इसलिए चारों इसको 4 व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव या फिर AWD बोला जाता है। थैंक यू।